गाइस रिकॉर्डिंग पे नहीं थी क्लास, सॉरी फॉर दैट। एक वेरिएबल को जीरो मानना है तो हम लोगों ने लिया a इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब a इज इक्वल्स टू जीरो मैंने ले लिया है, तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब a इज इक्वल्स टू जीरो लेके सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को देखो क्या होने वाला है। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, a इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब ये वाली वैल्यू पूरी कट जाएगी, ठीक है। और कौन सी वैल्यू कट जाएगी, ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। a इज इक्वल्स टू जीरो मैंने लिया। अब a इज इक्वल्स टू जीरो अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर देखो a जीरो रखने पे b की वैल्यू आ गई है 10, सिंपल सा। अब b 10 रखा तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 8, 2 माइनस 10 माइनस का 8। तो बस a जीरो रख दिया है। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ क्या रहा है उसको समझिए। आपके पास क्या आ रहा है, ये a तो कट गया भैया पूरा, है ना। ये a पूरा कट गया, ठीक है। और इधर से भी क्या हुआ, ये a पूरा कट गया, कट हो गया। अब क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये क्या बचेगा, यहाँ से b भी कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा और नीचे b आ जाएगा ना, पावर भी हट जाएगी, पावर 1 हो जाएगी b की। और यहाँ से ये a तो हट, ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, b की वैल्यूज पुट कर दीजिए 10 और c की वैल्यू कर दीजिए -8 और इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो, ठीक है, ये एक पैटर्न। अगर आपके पास मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो 3 - 2 होता है 1। तो किसी भी एक वेरिएबल को जीरो मानेंगे। किसको जीरो मानते हैं, उन वेरिएबल को जीरो मानेंगे जो डिनोमिनेटर में नहीं होता। डिनोमिनेटर में a और c दोनों ही नहीं है, तो मैंने अभी अपनी मर्जी से a को जीरो माना। आप चाहें तो c को भी जीरो मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप c को जीरो मानेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में a की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, राइट। b की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आंसर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन वो आंसर ऑप्शन में 100% अवेलेबल होगा और सही, ठीक है। चलिए, तो जिस तरीके से मैंने वो करके बताया गाइस, उसी तरीके से बिल्कुल सेम ये सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार आप मुझे करके बताइए और इसका आंसर बताइए फटाफट क्या हो रहा है। यस, फटाफट से रेज हैंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके बताना है अभी। क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x minus y is equals to 3 then find the value of this। एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो दैट मीन दोनों का डिफरेंस हो गया 1। 1 का मतलब है किसी भी एक वेरिएबल को जीरो मान लेना। तो किसी भी एक वेरिएबल को जीरो मान लीजिए और सॉल्व करके बताइए आपका आंसर क्या रहा है। फटाफट सॉल्व कीजिए, हमें दूसरी चीज भी करनी है। फटाफट कीजिए, बताएं। सर मैं बोल रहा था कि है ना, जिसमें तो डिनोमिनेटर में दोनों में y और x दोनों है, तो फिर किसको जीरो मानेंगे। किसको, अच्छा ठीक है, तो एक मिनट कपिल, मैं क्वेश्चन चेंज कर दूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक मिनट मुझे दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y कर देते हैं और यहाँ पे x कर देते हैं। लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सर, क्योंकि गाइस डिनोमिनेटर में कभी भी आपको जीरो अगर आप रख देंगे तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। तो ये ध्यान रखें ट्रिक लगाते टाइम कि वो मैथमेटिक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करती हुई हो। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं मान सकते कभी भी ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तो मैंने अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, एग्जाम में से क्वेश्चन आते ही नहीं ना, इसलिए। यस दिशांत, आपने रेज हैंड किया था, कोई डाउट है आपको तो दोबारा रेज हैंड कीजिए। ओके गाइस, तो आपको साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर y है तो मतलब आपको x को ही मानना है। यस कपिल। सर माइनस का 1/27 आ रहा है। माइनस का 1/27। ओके ग्रेट। और किसी का भी आंसर आ रहा है क्या, या किसी और का कोई चेंज आ रहा है तो गाइस बताइए, रेज हैंड कीजिए। क्योंकि कपिल का ये आंसर है -1/27। -1/27 ये कपिल का आंसर है। अगर किसी का और आंसर है तो आप बताएं, अदरवाइज -1/27 ये हम लोग सही माने। क्योंकि देखिए आपको x को जीरो लेट करना है, तो यहाँ से ये x हट जाएगा, ये पूरा ही पार्ट हट गया, ये पूरा ही पार्ट हट गया। और y की वैल्यू हो गई, यहाँ से y कट गया, तो माइनस का 1/27 इज द करेक्ट आंसर। यस यस रुचि, रुचि अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। ठीक है, करेक्ट है रुचि। यस भाविका। सर आ गया आंसर -1/27। ओके ओके ग्रेट। चलिए गाइस, ये तो आप सभी के लिए इजी था, ये मैंने कल भी बताया था। आज मैंने बता दिया कि भाई एक एग्जांपल लेके बता दिया, मल्टीपल इक्वेशंस हो और वेरिएबल भी ज्यादा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी मैंने बताया। मेन आज जो मेरा नया सिखाने का मोटो है वो है ये,
ये जो हम लोग सीख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको देखना मजा आ जाना। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी ना। अभी आप इसको सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो? 2 2 जा 4 प्लस 1, तो इसको लिखेंगे 5/2 प्लस 3 3 जा 9 to 11/3, फिर माइनस 5 2 जा 10 12/5, इस तरीके से लिखते हैं। 5 3 जा 15 2 जा 30, एलसीएम में लेंगे 30, इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो ये एक्चुअल में जो सॉल्व करते हैं ना गाइस, ये होता है, इसे मैं तो बोलता हूँ बाबा, ये मेथड्स हैं जिनसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, अब इसी को सॉल्व करना होता है। तो इसको सॉल्व करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। जब भी मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए, मेरी बात को समझिएगा, जब भी मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, जो भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको उसके साइन के साथ में एज इट इज साइड में लिखेंगे। क्या बोला मैंने, कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको उसके साइन के साथ में साइड में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 2 है मिक्स में, फिर 3 है, 3 का साइन प्लस है, ये लीजिए, फिर 2 है, 2 का साइन माइनस है, तो ये लीजिए, मैंने साइड में लिख लिया, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बची हुई इक्वेशन को एज इट इज लिख लीजिए, 1/2 प्लस 2/3 माइनस 2/5, ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें तो कितना इजी हो रहा है, मेरी बात को समझिएगा, देखना। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिंपल सा 3 बच रहा है, तो मैंने 3 लिख दिया, बस 3 बच रहा था, मैंने सिंपल सा 3 लिख दिया, ये लीजिए, यहाँ 3 बच रहा था तो मैंने यहाँ पे। अब मेरे पास इन दो जगह नंबर क्या आएगा वो बताना है मुझे। तो इस दो जगह नंबर आने के लिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ये इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में भाई 50 बन रहा है, सीधा सीधा भाई 5 से 15 15 2 30, ये 30 डिनोमिनेटर आ गया। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा उसको पकड़ते हैं, तो 30 में अगर आप 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 15 टाइम जाएगा, प्लस 3 का डिवाइड लगाएंगे 10 टाइम जाएगा, और 5 का डिवाइड लगाएंगे 6 टाइम जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे को क्या लगता है, देखो मेरे को लगता है कि मैं इसको अगर सॉल्व करूँ ना, तो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा इजी होता है ना। तो अब देखो 10 में से 6 गया 4, और 15 यहाँ पे आपने लिखा, तो 15 और 4 कितना हो गया 19, तो 3:19/30 इज द करेक्ट आंसर ना। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। यस कपिल। सर वो 30 को 3 से डिवाइड 2/3 में तो 10 आया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, 20 आएगा ना सर। इसको क्या कहना चाह रहे हो आप? सर ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है 2/3। अच्छा, ये यहाँ पे बता रहे हो कि ये 20 आएगा और इधर ये 6 2 12 आ जाएगा ना। यस सर। ओके ओके, तो इसको हम 20 और ये हो जाएगा, ये 8 बचेगा, और यस पूजा। सर एक बार आप वापस बता दो उसको। बिल्कुल वापस बताओ। देखिए क्या होता है पूजा, कि जब भी हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं ना, तो आप देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल ये लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा चीज़ें ढंग से क्लियर रहे। जब भी चीज़ें मिक्स फ्रैक्शन में आ रही है, तो मिक्स फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इतना ध्यान में रखेंगे सॉल्व करने के लिए कि जो मिक्स फ्रैक्शन वाली साथ में है, आप इसको बिल्कुल सेपरेट रख लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 के साथ में प्लस था तो मैंने प्लस रहने दिया, 3 के साथ में प्लस था प्लस, यहाँ पे इधर वाले 2 के साथ में माइनस था ना, ये 2 के साथ में माइनस था तो मैंने यहाँ माइनस लिखा। अब ये अंदर क्या बचा, 1/2 लिख दिया, 2/3 लिख दिया, 2/5 लिख दिया, साइन प्लस माइनस तो प्लस माइनस। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 और 2 5, 5 में से 2 गया तो 3, वो 3 इधर साइड में आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो 5 3 15, 15 2 30, ये 30 डिनोमिनेटर में आ गया। 30 में 2 का डिवाइड लगाएंगे 15 टाइम जाएगा, 30 में 3 का डिवाइड लगाएंगे 10 टाइम गया, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20। ऐसे 30 में 5 का डिवाइड लगाया तो 6 टाइम गया, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12। बस न्यूमरेटर को सॉल्व करके यहाँ लिखा, डिनोमिनेटर को यहाँ लिखा, और ये जो मिक्स फ्रैक्शन में था इसको साथ में यही रहने दिया, इसको चेंज कर दिया, बस इतनी सी ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको सॉल्व करो। 5 का ये 4 ही है। थैंक यू सर।
ये 4th नंबर का जो क्वेश्चन है गाइस, इसको सॉल्व करो इसी ट्रिक से और आंसर बताओ क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या। शुभम, दिशांत, यस शुभम बताएं। 4 सॉरी 41/60 441। नहीं 4 अच्छा 4 मिक्स फ्रैक्शन में, राइट। 4 मिक्स फ्रैक्शन 41/60 ये 4 और आप बता रहे हो यहाँ पे आएगा 41 और डिनोमिनेटर में 16 50 60 60 ओके ठीक है गाइस, ये आंसर इन्होंने दिया है। और कोई आंसर देना चाहता है? यस दिशांत, दिशांत बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही दिशांत। आवाज आ रही है सर? हाँ दिशांत आवाज आ रही, बताएं। सर 4119/60। अच्छा 119 आ रहा है, ओके ग्रेट। Yes, sir. यस यस कपिल। सर 441/60। 441/60। यस निवेदिता। Sir, 441/60. 441/60 ओके। कानू यस बताएं। यस सर सही है आंसर 441/60। सही है, वेरी गुड। गौरव। सर 441/60। वेरी गुड। शालिनी। यस शालिनी अनम्यूट कीजिए आप। यस Sir, बताएं। सेम, ग्रेट। गौरी। Sir, 441/60. बिल्कुल सही है। दिशांत आप एक बार अपने आंसर को चेक कीजिए। आपका ना 4:119 डिविजिबल बाय 60, तो एक बार चेक कीजिए सबका 4:41/60 है। यस मोहित। सेम है सर। सेम है, अच्छा आप पढ़ने लग गए हो, वाह ग्रेट। चलिए तो गाइस बहुत बढ़िया लगा आपका आंसर सुनकर। आज तो मोहित ने भी आंसर दे दिया है, तो इसी खुशी में मोहित ये क्वेश्चन नंबर 5 करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। हाँ तो 5th क्वेश्चन को करिए गाइस। ये मल्टीप्लाई में भी सेम काम करेगा, सिर्फ डिवाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। मल्टीप्लाई प्लस माइनस सब सेम है, परसेंटेज तक में सही काम करता है, लेकिन परसेंटेज के क्वेश्चन ऐसे आते नहीं, उनको सॉल्व ही करना पड़ेगा, राइट। यस विक्रम, ओके। यस यस विक्रम। 4 - 2/30. 4 - 2/30 माइनस तो कैसे Yes, आएगा? sir. माइनस कैसे आएगा? एक मिनट चेक करते हैं। चलिए यस कानू। सर 4/30। 4/13 30 4 Yes, sir. ऐसे ये देखिए एक मिनट, आपने जो बोला वो ये है क्या? 4 अपॉन ये बता रहे हो आप? यस सर। ओके तो ये डिवाइड होकर 2/15 आ जाएगा ना। यस शुभम बताएं शुभम। सर 4/2/15 4/2/15 राइट। यस कपिल। सर 4 के बाद है ना ब्रैकेट में है ना नेगेटिव में आंसर आ रहा है, माइनस का 1/15 आ रहा है। माइनस का 1/15 आ रहा है, ठीक है अभी चेक करते हैं। यस चिरायु। सर 4/30 4/30 आ रहा है, ग्रेट। सबका आंसर डिफरेंट आ गया ना। यस भरत। सर 4 - 1/30 आ रहा है, नेगेटिव में माइनस वो ठीक है, चलिए देखते हैं। यस भूमिका। सबके आंसर डिफरेंट हो गए। यस भूमिका। सर है ना 4 ब्रैकेट में -1/15। -1/15। यस आशीष। सर 4 - 1/60 -1/60। अदिति। सर 4 - 1/15। सबका माइनस आ रहा है। यस नीलेश। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया। यस भाविका। सर मतलब आधा समझ में आया, आधा वो जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम आया।
कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। यस भाविका? ओके भाविका नहीं है। ओके दिशांत, यस बताएं। So 4 minus 1 upon 15. नेक्स्ट पूजा, यस पूजा? सर ये बीच में मल्टीप्लाई है या हाँ एडिशन? मल्टीप्लाई है बेटा, मल्टीप्लाई है। ओके। यस गौरव? सर 4 minus 2 upon 30. चलिए थैंक यू। आप सभी के आंसर ओके। भाविका एक बार आएगा। यस भाविका? So -4/15. -4/15। चलिए एक बार देखिए, एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं ना क्या क्या आपके आंसर आए हैं। लाइक तो ये क्या है 2 × 3 एंड -2, ये हमारे पास बच रहा है राइट। फिर उसके बाद अगर मैं गाइस देख रहा हूँ ना तो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिए। इज दिस multiply by 2/3 then minus 2/5 और ब्रैकेट राइट। ओके तो 3 2 6, 6 minus 2 कितना हो गया? 4 हो गया। एक मिनट गाइस, मैं आप लोगों से वापस बात करूंगा अभी। ये 4 हो गया, ठीक है। 3 2 6, 6 minus 2 4 हो गया राइट। देखिए ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जैसे अभी हमने यहाँ लिखा, यहाँ ऊपर लिखा था ना, यहाँ लिखा, इनका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में? यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस होता है राइट। अब यहाँ पे प्लस लगाओ मत लगाओ वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या होने वाला उसको देखिए। तो गाइज अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ना, मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और नीचे कितना आ जाएगा? 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 6 को अगर हम सॉल्व करें तो ये वापस क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो 2/6 का मतलब क्या हो गया? 1/3 हो गया, है ना। 2 3 6। अब ये हो गया सॉल्व। अब आपको क्या करना है? इसको आगे सॉल्व करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आई होगी ना वो मैं बता रहा हूँ क्या है। अब 5 3 15 तो आपने एलसीएम ले लिया, है ना। अब जब एलसीएम ले लिया तो ये तो अच्छी बात हो गई। अब आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सॉल्व अगर करेंगे तो गाइस ध्यान से समझिएगा, ये जो न्यूमरेटर बन रहा है इस न्यूमरेटर में क्या होने वाला है भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 1 5 -3 2 6, ये हो गया। तो इन शॉर्ट एक्चुअल में क्वेश्चन बना क्या? 4 और जो हमारी टर्म है वो माइनस का 1/15 आ गई। अब ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि यार एग्जाम में अगर ऐसा माइनस आ जाएगा तो हम करेंगे क्या? आप बताएं, कोई डाउट है? सर बस भाई यही आंसर आ रहा है मेरा भी। ठीक है, हाँ ये आंसर नहीं है, ये आंसर गलत होता है। तो अगर जब चीजें माइनस आती है तो मैंने आपको बताया पहले यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये सिंबल किसका है? प्लस का सिंबल है। तो अब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा 4 माइनस और 1/15, 4 माइनस 1/15। अब आप इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा? 59/15 आ जाएगा, वो आपका आंसर। 59/15 आ जाएगा, वो आपका आंसर है। तो आप चाहे तो 59/15 को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं राइट, वरना एक तरीके से ही इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी प्लस में आता है तब तो मुझे कुछ लिखना ही नहीं होता, मैं डायरेक्ट इसी को आंसर बोल देता हूँ। लेकिन अगर नेगेटिव आएगा तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं इसमें। यस कपिल? सर पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो? बिल्कुल, अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो ना तो कपिल, ओके मैं बताता हूँ। यस गौरी, आपके भी कोई मैं डाउट सुन लेता हूँ। हाँ गौरी बताएं। सर ये 4 तो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये माइनस कैसे हो रहा है? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है कि ऐसे समझते हैं ना। एक मिनट में इसको स्टॉप कर रहा हूँ, मैं कुछ दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि मैं आपको वहां समझता हूँ। देखिए यहाँ पे समझ, जैसे भाई मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने लिखा ये 4 और यहाँ पे लिखा मैंने ये 2/3। तो इसको ऐसे लिखूं या इसको ऐसे लिखूं? देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12, 12 और प्लस 2 कितना हो गया? 14। तो ये क्या बना? 14/3, है ना। लेकिन अब मैं इसको लिखता हूँ 4 प्लस और 2/3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अब गौरी ध्यान से समझना, इसको एलसीएम लिया तो ये एलसीएम लेने पे 3 आ जाएगा। तो 4 3 12 और प्लस 2 1 2, तो वापस रिजल्ट क्या बना? 14/3। तो चाहे ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, बात एक है। तो इन शॉर्ट
आप क्या कह सकते हैं, मैं बहुत सिंपल सी बात समझाना चाह रहा हूँ कि 4:2/3 अगर ये लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो 4 + 2/3। यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, मतलब वो प्लस का साइन। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो फिर ये जो प्लस है, इस प्लस की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का साइन। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो गौरी एक बार रेज हैंड कीजिए, आपका नाम बहुत डाउनवर्ड चला गया है। हाँ गौरी, अब बताएं आपको समझ में आया मैंने क्या समझाया? हाँ सर। ओके ग्रेट। तो अब गाइस मैं क्या करना चाह रहा हूँ उसको समझना एक बार, है ना। मैं जो यहाँ पे समझा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर इसी कॉन्सेप्ट को आप वहां पे यूज करिएगा, अभी आपका आंसर आ जाएगा। देखो, दो तरीके हैं चीजों को सॉल्व करने के। अगर ऐसा क्वेश्चन है ना एग्जाम में बहुत फंसता है, ये एग्जामिनर इतना तो वो होता नहीं कि भाई आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते जिसकी ट्रिक आपको पता है, तो एग्जामिनर भी क्या करता है, वो भी आपके मजे लेता है ना। तो अब आप क्या करेंगे, देखो भाई आपने क्या कर रखा है, जैसे अपन वहीं पे करते हैं, मैं उसी स्क्रीन को बताता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे ये है, तो अब इसको दो तरीके से सॉल्व करते हो। पहला तरीका क्या है कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 4 जा 16 -1 और पूरे के डिनोमिनेटर में वापस 15 आ जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा 59/15। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये 3 और अप्रोक्सीमेट कुछ बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर ये तो वापस वही लेंथी मेथड हो गया, हमने इतना बड़ा किया उसके बाद फिर लेंथी हो गया, तो इसको इजी ट्रिक से कैसे सॉल्व करें। तो गाइस इजी ट्रिक से करना है ना तो बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से, इसके बाद ये स्टेप समझना। आपको ये सब लिखा है ना, तो आप देखो आप करोगे क्या। अगर आपको इजी ट्रिक से सॉल्व करना है तो आप क्या करने वाले हो उसको समझेंगे। आपको लिखा है यहाँ पे 4 ब्रैकेट में माइनस का 1/15। तो जब भी ऐसा लिखा हो तो आप क्या करोगे, जब भी माइनस आ जाता है तो बाहर वाले नंबर से आप एक को रिमूव कर दोगे, 1 को। तो 4 में से 1 रिमूव किया तो यहाँ पे हो गया 3, और ब्रैकेट में जो आपने 1 हटाया उसको यहाँ लिख दीजिए 1 - 1/15, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3, और रेशियो कितना चल जाएगा, 15 1 जा 15 में से 1 गया तो 14, तो 3:14/15, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा फिर उसको सॉल्व करने के बाद। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे ये आपका आंसर आता है, ये आपका आंसर। तो गाइस इसमें किसी को डाउट है? यस, कपिल, गौरी, दिशांत, इफ यू हैव एनी डाउट। हाँ वर्षा बताएं। सर ये 14/15 कैसे आया? भाई आप इसको एलसीएम लो ना, यहाँ पे 1 मानो, तो ये 15 1 जा 15 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे चला गया 15, यहाँ पे आ गया ना 15, तो 15 में से 1 गया तो 14, यहाँ पे बचा ना 14/15। ओके सर। यस, और गाइस किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई भी? कपिल आपको समझ में आया? यस कपिल रेज हैंड कीजिए। ओके, हाँ कपिल बताइए, क्लियर? यस सर आ गया। हाँ सर। ओके ग्रेट। मोहित आपने एक बार आंसर देके वजह बंदी कर दिया वापस पढ़ना, चलो कोई, अच्छा लगता है आप लोग पढ़ते हो। तो गाइज ये एक मेरी ट्रिक थी आज की जो हम लोग सीखना चाहते थे। फटाफट से आपका क्विक रिव्यू है कल के क्वेश्चंस का। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ आज, जैसे जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और मैं चाहता हूँ आप उन्हें बहुत स्पीडली सॉल्व करके मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, आप इसको सॉल्व करिए। नीलेश का रेज हैंड हुआ है, 1 मिनट नीलेश। 2 पार्टिसिपेंट कौन कौन है? यस कपिल, यस कपिल बताएं। सर एक बार क्वेश्चन को है ना वापस से पढ़ दो ना, क्योंकि समझ में नहीं आता फोन की वजह से कि पॉइंट है कहीं पे या कुछ। ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल। यस नीलेश। सर वो आपने समझाया नहीं सर, मैंने बोला था समझ में नहीं आया, थोड़ा आता था। कौन सा वाला नीलेश? अच्छा वो पहला वाला है पर हाँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, वो स्क्रीन लेके 1 मिनट ना, पहले इनको क्वेश्चन रीड आउट करो। तो गाइस देखो ये 1 मिनट, इसका फोन हम लोग कर देते हैं, क्या हो गया 138% ऑफ 3782 प्लस 38.74% ऑफ 142, और ये इसके ऑप्शन। तो गाइस ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं नीलेश को दूसरी स्क्रीन पे समझा देता हूँ किस तरीके से चीजें सॉल्व। यही बता नीलेश, देखो ध्यान से, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया था? नहीं ये नीचे वाला, हाँ नीचे वाला तो ठीक है,
नहीं, ये ऊपर जो आपने ये बताया ये ना फर्स्ट, वाला। थर्ड नंबर वाला, तो हाँ ये इसमें वाला ये ना? 2, हाँ 2 + 3 + -2 ये समझ में आ गया। इसके बाद ये हाँ ब्रैकेट में आपने करा, ये भी समझ में आ गया। फिर इसके नीचे जो ये 15 + 20 - 12 ये कैसा आया, मतलब ये ये कैसा थोड़ा, है ये समझना, देखो ये तो थोड़ा समझ। नीलेश देखो, ये 3 तो आपको समझ में आ गया भाई, ये 3 और 2 हाँ 5, हाँ 5 में से 2। अब यहाँ हाँ पे क्या है, देखो 2 3 और 5, जो डिनोमिनेटर में 2 3 5 है, इसका हाँ, एलसीएम ले लिया, 30 तो आ इसका गया, एलसीएम आ 30 गया आ गया। 30। अब ठीक है, 30 में 2 का डिवाइड लगाया तो 15 टाइम जाता है 15 बार, 13 में, अच्छा ठीक है। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 ये रहा, ठीक है। अच्छा वो 15, हाँ ठीक है। फिर 30 में डिवाइड लगाया 3 का, तो 10 टाइम गया 10 आया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 2 जा 20 हो गया। अच्छा। फिर 30 में 5 का डिवाइड लगाया तो 5 6 जा 30 हो गया, 6 टाइम गया, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12 हो गया, राइट। तो ये तो 12 ऐसे तो कोई सा भी साइन हो सर, मतलब ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ओके, यस मोहित। सर वो नोट ही करना था सर। हाँ ठीक है। हाँ करो सर। यस सत्य। सर आंसर 5164 आ रहा है। ये देखो 5164 आ रहा है, तो 5164 के नियरेस्ट कौन है? ये तो अप्रोक्सीमेट आएगा ना, क्योंकि आपने डेसिमल हटाया है ना यहाँ से, इसको 39 किया होगा। हाँ हाँ तो फिर बेटा अप्रोक्सीमेट हो गया, तो अप्रोक्सीमेट में तो 5164 के नियरेस्ट 5248 हो गया। तो नन ऑफ दिस भी तो हो सकता है। नन ऑफ दिस नहीं होगा, वो आपको नियर बाय नहीं आएगा अगर कुछ नन ऑफ दिस होगा तो। ओके सर। क्योंकि 2-3% तो आप निकाल सकते हो, लेकिन 7.4 मतलब 0.74% कहाँ से निकालोगे परसेंटेज में? उसको सॉल्व करते करते परेशान हो जाओगे गाइज। और किसी को कोई डाउट है, या ये क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहा है अभी तक? आंसर एक का ही आया है, शॉकिंग। किसी एक को लेते हैं, दिक्पाल। यस दिक्पाल, आपका आंसर आना चाहिए, मैं चेक करूंगा दिक्पाल आपका आंसर, आप बताएं आंसर। यस शुभम। 5219, मतलब ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आ रहा है, ओके ग्रेट। हाँ यस वर्षा। सर 5274 आ रहा है मेरा। 5274 मतलब ए ऑप्शन आ रहा है आपका? यस सर। ओके यस भरत। यस सर, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन आ रहा है, ग्रेट। ओके यस निवेदिता। हेलो यस निवेदिता। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ग्रेट। यस यस शालिनी। सर ए। ए, बहुत बढ़िया। दिक्पाल आपको आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कीजिए दिक्पाल। दिक्पाल तो गाइस कोई ना, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका आ रहा है, बहुत बढ़िया है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने ये रहा, आप इसको सॉल्व कीजिए। ये इसका फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया है और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर, ये लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 52.02% ऑफ 749 प्लस 45% ऑफ 419.98 माइनस x is equals to 152, then find the value of x। तो 152 इधर लिया जी माइनस में, और ये जो क्वेश्चन मार्क के अपोजिट साइड चला जाएगा और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। फटाफट सॉल्व करिए सर, फटाफट। वेरी गुड, ग्रेट, अच्छे अच्छे आंसर्स आप लोगों से मिल रहे हैं। देखते हैं किसका फटाफट फर्स्ट आंसर आ रहा है। तृप्ति का आया है, अभी तक। यस तृप्ति बताएं ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? अच्छा आपको सी, आपको विजिबल है सारे ऑप्शन? नो सर, वो स्क्रीनशॉट ले लिया था। ओके ये लीजिए, ये ऑप्शन है।
नन ऑफ दीज तो जनरली है ही नहीं इसमें किसी में भी आंसर। यस शुभम? सर सी के ही अप्रोक्स है कुछ। सी के अप्रोक्स है। कितना आंसर आ रहा है शुभम आपका? बहुत थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है आपका, क्या हो गया? सर वो पॉइंट में है तो कंफर्म नहीं है कि इधर है या अच्छा या डी है। सी या डी। और किसी का आंसर गाइस? बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं यार। 5 6 7 लास्ट हार्ट टू हार्ट इतने स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है। ओके यस वर्षा? 478 आ रहा है। 478 आ रहा है, इतना हाई जा रहा है 478 तो फिर इसके नियर बाय, लेकिन 470 बहुत ज्यादा हाई है वर्षा। एक बार वापस चेक करो कैलकुलेशन। यस निवेदिता? सर ऑप्शन सी। सी। यस। ओके यस कपिल? सर 52% अगर 749 का निकालेंगे तो अप्रोक्स 390 आएगा। हाँ। उसमें अगर ये भी प्लस करना है 45% इसका 420 का, तो सर हाँ। इसके आसपास का तो नंबर आएगा ही नहीं ना। 4 की लाइन, 450 की लाइन में आएगा कुछ। माइनस का 152 भी तो होगा ना सर ये भी करके देख लिया तो भी नहीं आ रहा है इसके आसपास का, तो नहीं आ रहा। एक बार करवा के देख लो आप। बिल्कुल बिल्कुल मैं करता हूँ। ओके यस दीपेश? सर 366 366 आ रहा है। ओके यस सर। यस भरत? 400 की लाइन में आ रहा है, ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं हो रहा सर। नहीं मैच हो रहा। ओके अभी चेक करते हैं। यस शालिनी? सर 455 आ रहा है। 455 आ रहा है। यस दिशांत? सर 426 आ रहा है। चलिए सबका अलग अलग आ रहा है, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करी आप लोगों ने। चलिए तो देखते हैं अब क्या होने वाला है। हम यहाँ पे लिखते हैं ना चीज को। तो देखिए 749 का जो 50%, एक मिनट पूजा भी है। यस पूजा बताएं। यस पूजा आप अनम्यूट करो। 464 समथिंग आ रहा है। 64। यस गौरी? सर 426.28 आ रहा है। हाँ वो सबका डिफरेंट आ रहा है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 749 को मेरे को कन्वर्ट करना है, तो गाइस 749 ओके फर्दर। यस वर्षा? सर 426 ही आ रहा है। चलो अभी देखते हैं। चलिए गाइस तो देखिए अभी अपन इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ना। 50% सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा, तो 749 का 50% हो जाएगा 2 3 जा 6 7 जा 14 4 जा 8.5, ये 50% प्लस 1% हो जाएगा 7.49 और 2% हो जाएगा प्लस 7.49, ये हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 45% की, तो 45% में हम ये कर सकते हैं कि 50 - 5 भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये तो हो जाएगा मेरे पास इन शॉर्ट 420, है ना। इसको तो मैं 420% लिख देता हूँ। अब क्या करते हैं, 420 का जो हाफ होता है 210 होता है। अब इसको ये हो गया 50%, लेकिन इसमें से 5% माइनस करना है, तो 10% हो जाएगा 42 और 42 का हाफ हो जाएगा 21, ये माइनस कर देंगे तो माइनस का 152। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर। तो पहले इसको अपन सॉल्व करते हैं एक्चुअल में होता क्या। तो गाइज इसको सॉल्व करके आप आंसर बताओ क्या आ रहा है। यस कपिल बताएं। सर ये है ना 374.5 है, 378.5 नहीं होगा। 37 सर ये रहा 378.5 लिखा है ना जो आपने। ओके 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 हाँ हाँ 4 2 जा 8 होता है ना, राइट। ओके ओके 374.5 ये लीजिए। तो इसको सॉल्व करिएगा, आप इसको ऐड करिए कपिल। 426.48 आ रहा है इसको पूरे को सॉल्व करने पर। 426.48 ठीक है। और शुभम यस बताएं। 426 आ रहा है अब सही, मतलब हाँ वो इतना ही अप्रोक्स आ रहा है ना। तो अब ये जो यस भाविका तो 426.48 हाँ बिल्कुल ये आ रहा है। अब गाइस इधर समझो, देखो ये क्या हुआ है, ये बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन। अब देखो जो पहले अभी किसी ने डाउट पूछा था ना कि नन ऑफ दीज भी आ सकता है क्या, नन ऑफ दीज भी तो होगा क्योंकि वो आसपास नहीं है।
ऐसा कोई स्टूडेंट था। तो देखिए अपन क्या करते हैं, ऐसे समझते हैं, जब चीज एक तो अपन ने अप्रोक्सीमेट किया तो आपको खुद को ही आइडिया लग जाएगा ना चीजों का कि भाई क्या होने वाला है ना। देखो अब आपको इसको सॉल्व किया आपने ना, तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। तो समझना गाइस मेरी बात। अभी मैं क्या करता हूं, इन केस मान लीजिए मैं 152 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करता, अगर मैंने 152 माइनस नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 1 + 52 कर दो, आपका रिजल्ट वापस वही आ जाएगा जो था एक्चुअली। तो ये कितना आ रहा है 152 पे कितना हो जाएगा 578.48। एक्चुअल में ये आपका सम आ रहा है। अब आपका होना क्या चाहिए, तो वही 152 माइनस करो तो इनमें से एक आना चाहिए, या फिर इस पूरे नंबर में से ये कोई माइनस करो तो इतना नियर बाय चला जाना चाहिए। तो एक आइडिया पकड़ के चलते हैं कि 578 यानी 578 ही पकड़ के चलो, क्योंकि 0.48 फर्दर इसको हमने क्या कर दिया अप्रोक्सीमेट कर दिया। 1 मिनट चालीनी, तो 578 में से अगर मैं ये नंबर माइनस करता हूँ अप्रोक्स 350 पकड़ के चलते हैं, तो क्या मेरे पास 100 की सीरीज आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, वो 200 की सीरीज है। मैंने कहा लगभग आसपास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम पता करें कि हम तो आर्यन कॉलेज बैठे वो बंदा जनाना के आया तो उसको भी हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते, नहीं वो चीज तो गलत है। आर्यन आप बैठे तो जाजू के नियर बाय हुआ या ना, या फिर सोनू की शॉप जो है बात उसके नियर बाय हुआ, इस तरीके का कोई पास का नंबर हुआ तो हम उसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बहुत दूर का नंबर है, अब यार मुझे लाना 300 है, आप मेरा 400 रहा है, तो 100 का गैप आके बहुत लंबा चढ़ाते हैं तो गलत हो गया ना। इस तरीके से अगर नियर बाय आएगा तो हम उसको नहीं अज्यूम करेंगे। तो जैसे 354, 370 अगर आप करते हो, कुछ भी आप इन चारों में से कुछ भी ट्राई कर लीजिए, अगर आप ऐसा 4 करते हैं तो आपका वो रिजल्ट नहीं आता है, तो उस केस में फिर आपका ये बचा हुआ रिजल्ट हम लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक मिनट पहले शालिनी से बात कर रहे थे। यस शालिनी बताएं। सर ये 152 प्लस कैसे हुआ? माइनस होना चाहिए ना? बिल्कुल माइनस हुआ है शालिनी, वो एक्चुअली मैंने क्या करा है मैंने बताता हूँ। मैंने क्या किया, आप अपन 152 को इधर लाए थे तो माइनस किया था, तो मैंने ये कहा है कि 152 को उधर ही रहने दो, इधर से हम इन नंबर में से कोई एक माइनस कर लेंगे, ऐसा। ओके सर, ठीक है चलिए। तो गाइस क्या हो रहा है, अब देखो मैंने इसको 0.02% कम कर दिया, तो 0.02% तो कितना होगा है ना, और इसको इंक्रीज कर दिया, उधर डिक्रीज किया तो इसको इंक्रीज भी किया, इंक्रीज भी थोड़ा सा किया, डिक्रीज भी थोड़ा सा किया, तो फ्लक्चुएट भी बहुत थोड़ा सा करना चाहिए। लेकिन ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो जब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आता है तो हम उस क्वेश्चन को ऑब्वियस सी बात है इसके आसपास का कोई नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा, इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब बचा हुआ आंसर क्या है उस केस में, नन ऑफ दीज। तो फिर ये आपका आंसर होगा, राइट। अभी किसी को डाउट है? क्योंकि देखो अप्रोक्सीमेशन का मतलब है बहुत नियर बाय वैल्यू आना, बहुत नियर बाय वैल्यू आनी चाहिए। यस गौरी। सर इन केस अगर आंसर ऐसा आता है 369 तो हम कौन सा चूज करें, 368 और 370? राइट देखिए गौरी क्या होता है, 369 अगर क्वेश्चन आया तो आप ये देखेंगे कि आपने इक्वेशन में इंक्रीमेंट किया है या डिक्रीमेंट किया है। आप इस देखो अगर डिक्रीमेंट करके चलोगे ना, कम आंसर किया है तो उसके जैसे 369 आता है तो उस केस में फिर 368 आपका आंसर होगा। और आपने इक्वेशन में अप्रोक्सीमेट में बढ़ाया है, कन्वर्ट किया, जब जैसे 419 था तो मैंने उसको 420 किया, तो उस केस में आपका आंसर भी बढ़ा हुआ आएगा, तो उस केस में फिर वो क्या आएगा, आंसर ये उस 370 वाला काउंट होगा। आप समझ रहे हो? अपोजिट मान के चलो, अपोजिट मतलब अगर आपने इक्वेशन में बढ़ाया है तो आंसर कम वाला होगा, और इक्वेशन में अप्रोक्सीमेट में कम किया है तो आंसर बढ़ा हुआ होगा, ये समझिए। ओके सर। चलिए जैसे अब इसमें तो बहुत डिस्टेंस आ गया, अब आप कहोगे सर बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो ये देखो आपने बढ़ाया ज्यादा है या कम ज्यादा किया। तो दूसरी चीज ये है कि अब इसमें अगर नियर बाय बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो हमको आंसर क्या लेना है, नन ऑफ दिस, उस केस में, क्योंकि इसके आसपास का कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर आ रहा है तो यार मैं उसको पास वाला पकड़ के चलूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आज मैंने जो उठाए हैं वो इसीलिए ऐसे ही अजीबोगरीब क्वेश्चन उठाए, जैसे एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये भी एक अजीबोगरीब टाइप का क्वेश्चन। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए ना, आज मैंने कुछ वेबसाइट से निकाले हैं जो कि अभी थोड़े से ट्रेंडी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, कि आप इधर उधर देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को आप देख ही लेंगे, मिल ही जाएंगे ये। तो ये जो है ना गाइस, इसका मीनिंग क्या है, एक मिनट, ये कुछ इस तरीके से है, पावर में 2। यस कपिल? हाँ सर, उसका ही मीनिंग पूछना था क्या है वो। ओके हाँ, ये पावर में है ना। तो ये देखो 349.98 मतलब 350 हो गया, इसको मैं डायरेक्ट 350 लिख देता हूँ। 99, अच्छा आप पहले ओरिजिनल क्वेश्चन लिखिए। 99.99 का मतलब 20 हो गया,
प्लस इस ये x की पावर 2 मल्टीप्लाई 180.16 और इज इक्वल टू 11500 ना गाइस। अगर मीटिंग थोड़ी सी इंटरप्ट होती है तो प्लीज देखिएगा, मैं करेक्ट कर देता हूं। आप लोगों को क्लियर आ रही है वॉइस? और ये कपिल आपको आवाज आ रही है? यस सर। फिर ठीक है। एक्चुअल में कॉलेज में लाइट चली गई तो मे बी नेट बंद हो जाता है शायद। नहीं सर आ रही। चलिए फिर ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को करिए गाइस। यस पूजा। सर 5 आ रहा है, अरे वाह, वेरी गुड, ग्रेट। और देखते हैं, और गाइस कोई आंसर देना चाहता है आप? पूजा का आंसर तो 5 आ चुका है। दिशांत, ग्रेट, यस दिशांत। सर 5 है आंसर। 5 आ रहा है, अरे वाह, वेरी गुड। यस शालिनी। यस सर 5 आ गया। 5 आ गया, अरे वाह। गौरव, गौरव अनम्यूट कीजिए। सर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। शुभम। यस सर 5 आ रहा है। ओके निवेदिता, थैंक यू। शुभम 5 चलेगा। इस तो बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो हमारी ट्रिक काम कर रही है। हम बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उन पर ट्रिक हमारी वास्तव में चलती है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस आती है जहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो बाकी हमारी ट्रिक बहुत वंडरफुल काम कर रही है। मैं आप ही से सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ और आप ही मुझे आंसर दे रहे हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए आज का, क्योंकि उसके ज्यादा मैंने लिखे भी नहीं है। मेरा यही मोटो था जितना ही पढ़ाने का, क्योंकि इसके बाद सिंप्लीफिकेशन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कुछ अभी शीट आपको एक दूंगा फॉर्मूले की, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो आप एक बार याद कीजिएगा। तो कल हम उसके बिहार पे थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे और फिर नया टॉपिक कल ही स्टार्ट करेंगे। ये है x% ऑफ 999 डिविजिबल बाय 0.9 इज इक्वल टू 166.5। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है बहुत ही। ऐसे क्वेश्चंस की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, फिर मैं वो टेक्निक भी बताऊंगा। फटाफट सॉल्व कीजिए गाइस। x% ऑफ 999 इज डिविजिबल बाय 0.9। 0.9 तो 1 हो गया है ना? यस भरत। सर 18 आ गया अप्रोक्सीमेट, थर्ड ऑप्शन। ओके 18 आ रहा है, ग्रेट। ओके तृप्ति का आंसर आया। यस तृप्ति। सर 18 आ रहा है। 18 आ रहा है। यस गौरव। सर 18 आएगा। 18 आएगा अप्रोक्सीमेट। यस दिशांत। सर अप्रोक्स 18। ओके ग्रेट। यस शालिनी। सर 16.7 आ रहा है। हाँ तो वो 16.7 आ रहा है। हाँ मतलब 16.7 आया मेरा। ओके तो क्या सभी का 16.7 आया गाइस? क्योंकि देखो यहाँ पे सारी चीजें आप इंक्रीज कर रहे हो, तो 16.7 आने का मतलब है फिर डिक्रीमेंट वाला आंसर होगा। यस भरत। यस सर 16.7 ही आ रहा है। अभी का ये 16.7 आ रहा है। ओके ओके यस शुभम। सर यही है सर 16.8 समथिंग कुछ अप्रॉक्स में ऊपर। तो ग्रेट। और देख लेते हैं एक दो के आंसर्स, फिर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करता हूँ आपको कि किसका क्या है। कानू का आंसर आया। यस कानू। यस सर वही आ रहा है 16.7। 16.7। 16.7। तो गाइस देखो 16.7 आया ना, तो आप सभी ने अगर 18 आंसर दिया तो वो गलत है। अगर आपका 16.7 आ रहा है तो क्यों गलत है वो मैं बताता हूँ। यस निवेदिता।
Yes, sir. 16.7. ग्रेट. ओके भरत. हाँ सर 16 पॉइंट तो डिक्रीमेंट ही करेंगे ना तो 15 आएगा. तो 15 आंसर इसका करेक्ट है. यस पूजा. सर वही 16.7 है तो 15 आंसर होगा. राइट. देखो गाइस, इसका आंसर 15 है. अभी गौरी ने जब पूछा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप नंबर में इंक्रीमेंट कर रहे हो तो आंसर उससे कम वाला पकड़ो, और नंबर में डिक्रीमेंट कर रहे हो तो आंसर उससे ज्यादा वाला पकड़ो. तो अभी आपने यहाँ पे क्या करा, देखो यहाँ पे भी बढ़ाया है, यहाँ पे भी बढ़ाया है, मतलब नंबर को इंक्रीमेंट किया है, और आपका रिजल्ट आया 16.7. तो 16.7 के नियरेस्ट ये दो नंबर है, तो दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करोगे? 16.7 से कम वाला. तो 16.7 से कम वाला नंबर कौन है? 15. तो ये आपका आंसर. यस कपिल. पर ये करके बताओ. करके बताओ. चलिए देखिए, इसको लिख सकते हैं x% 999 डिविजिबल बाय 1. तो इसका तो कोई सेंस रहा ही नहीं डिविजिबल बाय 1 का, बढ़ा दिया है ना, इसको तो हटा दो. इज इक्वल्स टू 167. ये मेरे पास. ठीक है. तो देखो इसको मैं एक पहले देसी तरीका जो हमारा मेथड होता है उससे सॉल्व कर देता हूँ, फिर टेक्निक से भी बता देता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, x/100 मल्टीप्लाई बाय 999 और इज इक्वल्स टू 167. अब मैं आपको कुछ और तरीका सिखाता हूँ ना, लाइक मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है. देखो गाइस, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो मैं आपको एक और अप्रोक्सीमेट की ट्रिक बताता हूँ, समझेगा गाइस, आप भी ध्यान से समझेगा. मैं आपको इस क्वेश्चन को एक अपने तरीके से बताता हूँ, जिस क्या करता था, है ना, या जिस तरीके से मैंने एग्जाम फाइट किए हैं. तो देखो मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता था, लेकिन मैं चीजों को एनालाइज करता था. एनालाइज करता इन द सेंस, समझिएगा मेरी बात. क्वेश्चन मार्क को x लिखा, परसेंटेज को डिवाइड में 100 लिखा, बात खत्म हो गई. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. 999 मैं इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ. 99 बाय नियर बाय 1000 के तो मैंने कर दिया. वही 50 से ग्रेटर है तो 1000 पे, नहीं ग्रेटर है तो डाउनवर्ड्स. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना. तो मैंने इसको 1000 में कन्वर्ट किया. डिवाइड बाय 0.9 का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 0.9 1 बचा. डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करो कोई फर्क नहीं. ठीक है. ओके. इज इक्वल्स टू, इसको लिखा 167. ठीक है, इसको लिखा 167. अब देखो 00 से सीधी सीधी 00 चली गई, तो यहाँ पे बची क्या रहा है, 10 बच रहा है. क्या बच रहा है, 10 बच रहा है. 10 मल्टीप्लाई में, वो सॉरी मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा. तो यहाँ पे डिवाइड बाय 10 लिखेंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई हट जाएगा. डिवाइड में 10 लिखा तो आपको पता है इसको एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है. तो 16.7 आएगा, क्योंकि मैंने सब चीज नंबर बढ़ाया था. तो 16.7 से कम वाला आंसर, तो 16.7 से कम 15, तो वो आंसर. मान लो यहाँ पे कम करता तो 16.7 से ज्यादा वाला आंसर, मतलब 18 आंसर. ठीक है. अब किसी को कोई डाउट हो, कोई भी डाउट किसी को है तो आप पूछ सकते हैं. यस दिलेश, बताएं. सही ऊपर वाला करके दिखाओ ना. सही ये वाला, ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला. अच्छा, ये वाला. हाँ ये वाला 3rd नंबर का. ये कैसे बताओ. लिख दो. 20 लिख दो. इसको 180 लिख दो. 52 जा 70 होता है, 00. ठीक है. अब ऐसा मान लेते हैं 7000 इसके पास चला जाएगा माइनस होने. ठीक है. यहाँ तक तो कर लो. तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ उसको समझेगा. मैं लिख रहा हूँ x की पावर 2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल्स टू 11500 माइनस का 7000. निलेश, समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं. ओके. ठीक है. फिर x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल्स टू, अब आप देखो इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ तो 15 में से 70 तो जाएगा नहीं ना. हाँ. तो 15 में से ये तो 5 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और 11 में से 7 गया तो कितना बचता है, 4. 4500. तो 4500 आ गया. ये लीजिए. अब देखो ये 1 0 और ये 1 0 गई. मुझे लगता है कि आपको कुछ समझाने की जरूरत पड़ेगी. ये x स्क्वायर इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 450 ऐसा आ जाएगा. और जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से इसका अंडर रूट ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. ठीक है. कर सकते हो अब तो. सर फिर आप तो करके दिखाओ अंडर रूट भी एक बार. निलेश देखो बिल्कुल कोई दिक्कत. आप पता 18 की टेबल बताओ. 18 की टेबल आती है आपको?
सर अभी हाँ बोलो आप, ऐसे तो आती है। मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करने पे 25 आने वाला है, आई थिंक। हाँ हाँ ठीक है, अगर 25 आएगा तो 25 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो आप सर वो एक बार मुझे अब ये बता दो कि स्क्वायर रूट भी कैसे निकलेगा सर। स्क्वायर रूट आवाज नहीं आ निकालना रही। वैसे तो स्क्वायर रूट निकालना मैंने नीलेश किसी को सिखाया नहीं है, फिर भी स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे 25 है तो 25 को क्या लिखते हैं, 5 into 5 लिखते हैं। हाँ 25 को लिखा 5 into 5, तो यहाँ पे दो दो के पेयर बनते हैं, तो जो दो का पेयर बनता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है बस, और जिसका दो का पेयर नहीं है वो स्क्वायर रूट में ही रहता है। स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। अच्छा, और इसका 2 का पेयर नहीं है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही है। रहता है। लाइक मैं बताता हूँ, जैसे ऐसा समझिए, जैसे ये है स्क्वायर रूट में 25, तो ये स्क्वायर रूट में इसको लिखा 5 into 5, तो ये 2 का पेयर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आके 5 बन जाएगा, मतलब 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 5 हो गया। 5 ठीक है। मान लो ये ऐसा होता 50, तो 50 का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, तो ये तो पेयर बन गया, तो ये पेयर तो बाहर आ जाएगा, 2 का कोई पेयर नहीं तो 2 अंडर रूट में रह जाएगा, तो 50 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5 अंडर रूट। अच्छा अच्छा ये समझ में आ गया? ठीक है ठीक है। चलो इसको हटा दो सबको। हाँ समझ में आ गया सर। तो गाइस ये एक तरीका है। अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उस स्क्रीन का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्यों, उसका रीजन ये है कि कल हम लोग जो बात करेंगे ना वो उसी पे बात करने वाले हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट पहले ऑन तो कर लूँ, है कहाँ? वो फॉर्मूले की शीट है, तो जो मैथ्स वाले उनको तो पता ही होगा, लेकिन बाकियों को भी पता होना चाहिए। जस्ट वेट अ मिनट, वो शायद कहीं ये रहा, राइट। मैं एक फॉर्मूले की शीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप क्या करिए, सिर्फ इन फॉर्मूले की शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। फिर हम लोग क्या करेंगे, कल इस स्क्रीनशॉट के बिहाफ पे हम आगे बात करेंगे ना। मैं कुछ इस स्क्रीनशॉट के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा, जिससे कि आपको ये पता पड़ेगा कि भाई किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, थिंक्स तो सबने ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये जो शीट है इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये फॉर्मूला की जो शीट है इस पे हम लोग बात करेंगे। अब कल हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से इन फॉर्मूले से बहुत अजीब अजीब गरीब के जो क्वेश्चंस होते हैं कि स्क्वायर रूट में 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस माइनस, ऐसे बहुत गंदे क्वेश्चंस आते हैं। बोले ये क्वेश्चंस वही 10 15 20 सेकंड्स में कैसे सॉल्व हो रहे हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशंस कैसे फटाफट हो रही है, इन सारी चीज को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो गाइस आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, आप सब लेफ्ट हो सकते हैं, और जिनको डाउट है, जिसको कुछ पूछना है वो इस क्लास में रुकेगा, तो आप सब देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। जिसको भी डाउट है वो इस क्लास में रुकिए, जिसको कुछ पूछना है क्या भी हमें क्या प्रॉब्लम है। यस दीक्षा। सर इसमें जो आपने अभी थर्ड वाला बताया ना, इसको अभी नीलेश को बताया था ना, राइट राइट, वो है ना, वो अपन वैसे भी तो कर सकते हैं, जैसे 350 है तो 5 + 3 8 हो जाएगा, जो आपने सिंगल पूरे नंबर हाँ को हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं। उससे आंसर नहीं आ रहा सर, उससे आंसर नहीं आ रहा, अभी देखते हैं। ये स्क्रीन शेयर, इसी की बात कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन की बात हो रही है दीक्षा। यस सर। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन में आप बताओ क्या करना चाह रहे हो। 5 और 3 8 हो गया। 5 और 3 8, अच्छा ये प्लस करके
प्लस करके बात कर रहे हो दीक्षा? सर वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने वाला था ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे ये ना पावर 2 है, तो पावर 2 है तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ना बेटा। अच्छा हाँ ठीक है। और रुचि, यस रुचि। हाँ सर, मेरा भी दीक्षा वाला ही डाउट था, मैंने भी ऐसे ही दीक्षा लिया था वाला। पर आंसर नहीं आ रहा था। ओके ओके ओके। यस पूजा। सर वो आपने ये जो क्वेश्चंस करवाए थे परसेंटेज में, इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करवा दो। कौन सा क्वेश्चन बताओ? यही 138% ऑफ 3784। यहाँ पे लिखो 138% ऑफ 3784 प्लस 38.74% ऑफ 142। यही डाउट है क्या? यस सर। यस गौरव। गौरव यस बताएं। सर 3782 है, बस 3784 की जगह शायद। देखिए अपन तो सॉल्व कर लेंगे उसके, चलेगा ये। सॉल्व करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। देखिए 138%, तो 138% को लिखा जा सकता है 100% प्लस 30% प्लस 8%। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करना है। तो 3782 का 100% होता है 3782। 30% मुझे निकालना नहीं आता है, तो मैंने आपको बताया जब आपको चीज निकालना नहीं आती है तो आप 10% को 3 बार लिख दीजिए। तो बिल्कुल 3 बार लिखो या उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही होने वाली है। 10% का मतलब होता है एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 378.2 ये हो गया। फिर बात आती है 8%, तो 8% का मतलब है 10% में से 2% को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो ज्यादा इजी। या फिर 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1% है, 1% होगा 37.82, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरी बात आती है इसकी, हाँ दूसरी बात आती है अब इसको 38.74% में कैसे करूंगा। मैं तो कहता हूँ ये पूरा क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो मैं तो चलो कोई बात नहीं, अभी आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मैं तो इसको ये बोलता हूँ कि इसको अभी मैंने समझा दिया कि 39% लिखा जा सकता है अभी अप्रोक्सीमेशन। 39% को हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको 50 माइनस 11 भी बोल सकते हैं, 30 प्लस 9 भी बोल सकते हैं, या 40 माइनस 1 भी बोल सकते हैं। तो 40 माइनस 1 बोलना हमारे लिए ज्यादा इजी है। तो 40% को करने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 10% यानी 14.2 माइनस 1% का मतलब हो गया 1.42 बस। तो पूजा सिर्फ इसको सॉल्व करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके सही है, मैं कर लूंगी। श्योर। ओके यस वर्षा बताएं। सर वो कल वाला क्वेश्चन। सर क्वेश्चन बताऊं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या क्वेश्चन है? सर वो इन अ पॉकेट ऑफ ए the ratio of ₹1 coin, रेशो ऑफ ₹1, फिर उसके बाद ₹1 कॉइन, 50 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन, पैसा कॉइन एंड 5 पैसा। 25। कल तो आपने मुझे 5 पैसा बताया था। नहीं 25 ही बताया था कल बेटा अच्छे से याद है, आपने 5 पैसा बताया था, कल 5 लिखा था। ठीक है सर मैंने 25 से सॉल्व किया था। बताओ आगे। कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक मिनट। यस अनुसुया। अनुसुया आपकी आवाज नहीं आ रही, वापस बताएं। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। ओके 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 ग्रेट। एक मिनट।